सबसे पहले दक्षता के बारे में बात करते हैं। केमिकल रॉकेट्स, जो आधुनिक अंतरिक्ष यात्रा के वर्कहॉर्सेज हैं, बेहद अक्षम हैं। वे प्यासे ऊंट की तरह ईंधन पीते हैं, जिससे हम कितनी दूर और कितनी तेजी से यात्रा कर सकते हैं इसकी सीमा होती है। ओरायन अपने न्यूक्लियर पल्स प्रोपल्शन के साथ इस संबंध में एक गेम चेंजर होने का वादा करता था। न्यूक्लियर रिएक्शंस की इमेंस एनर्जी डेंसिटी का उपयोग करके ओरायन केमिकल रॉकेट्स की तुलना में कई गुना अधिक स्पेसिफिक इंपल्सेस प्राप्त कर सकता था। इसे सुलगती मोमबत्ती और धधकते अलाव के बीच के अंतर के रूप में सोचें। आगे पेलोड पर विचार करें। एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट की कल्पना कीजिए जो न केवल मुट्ठी भर अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने में सक्षम हो, बल्कि पूरे वैज्ञानिक चौकियों को ले जाने में सक्षम हो, जिसमें प्रयोगशालाएं, रोवर्स और यहां तक कि लंबी अवधि के मिशनों के लिए रहने की जगह भी हो। यही ओरियन की असली क्षमता थी। इसका विशाल आकार और इसके प्रोपल्शन सिस्टम की शक्ति का मतलब था कि यह हजारों टन वजन वाले पेलोड्स ले जा सकता है, जो आज हम अंतरिक्ष में लॉन्च कर सकने वाली किसी भी चीज से कहीं अधिक है। और फिर गति है। प्रत्येक न्यूक्लियर पल्स के साथ ओरियन को एक शक्तिशाली किक मिलेगी, जो इसे शून्य में ऐसी गति से आगे बढ़ाएगी जिससे कन्वेंशनल रॉकेट्स की तुलना में घोंघे जैसे लगेंगे। इसका मतलब काफी कम यात्रा समय था। बाहरी ग्रहों और उससे आगे के मानव मिशनों की संभावना को खोलना। प्लूटो तक पहुंचने की कल्पना कीजिए, एक दशक में नहीं बल्कि कुछ वर्षों में। यह प्रोजेक्ट ओरियन द्वारा प्रस्तावित एक आकर्षक संभावना थी। सेक्शन 5, सितारों तक पहुंचना, अन्वेषण और उपनिवेशीकरण में अनुप्रयोग। प्रोजेक्ट ओरियन के संभावित अनुप्रयोग ब्रह्मांड जितने विशाल थे। यह केवल दूसरी दुनिया तक पहुंचने के बारे में नहीं था। यह अंतरिक्ष के साथ हमारे रिश्ते को बदलने के बारे में था। इसे दूर के सीमांत के बजाय एक परिचित पिछवाड़े बनाना। ग्रहों की खोज से लेकर इंटरस्टेलर यात्राओं और यहां तक कि दुनिया से बाहर कॉलोनियों की स्थापना तक, ओरियन के पास भविष्य को अनलॉक करने की कुंजी थी, जो सीधे साइंस फिक्शन के पन्नों से फटी हुई लगती थी। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए, ओरियन स्पेसक्राफ्ट का एक बेड़ा सोलर सिस्टम के एक भव्य दौरे पर निकल रहा है। सैकड़ों वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को ले जाने वाले ये वेसल्स मोबाइल अनुसंधान केंद्र बन जाएंगे, जो चंद्रमाओं पर उतरने, ग्रहों के वायुमंडल में प्रोब्स तैनात करने और यहां तक कि धूमकेतुओं से नमूने एकत्र करने में सक्षम होंगे। ओरियन के साथ हमारे सेलेस्टियल नेबरहुड के रहस्य अंततः हमारी पकड़ में होंगे, लेकिन ओरियन की महत्वाकांक्षा हमारे सोलर सिस्टम तक सीमित नहीं थी। कुछ दूरदर्शी लोगों ने इसे इंटरस्टेलर यात्रा के लिए इस्तेमाल करने का सपना देखा। प्रकाश वर्ष दूर पास के तारा प्रणालियों में चालक दल के मिशन भेजना। जबकि ऐसी यात्रा में अभी भी दशकों, यहां तक कि सदियों लगेंगे।